हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज 23 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं 23 दिसंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, सरकारी स्कूलों में माफ़ होगी 110 रुपये मासिक कंप्यूटर फीस। तो वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में प्रावधान करेगी सरकार, कसरत शुरू। छठी से 12वीं तक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर। तो सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की कंप्यूटर फीस माफ़ होगी और छठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाए जाने वाले इस वैकल्पिक विषय की हर महीने प्रति विद्यार्थी 110 रुपये फीस से ली जाती है और वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार इसके लिए प्रावधान करेगी। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की तर्ज पर बनेंगे माइनिंग गार्ड के भर्ती और पदोन्नति नियम। तो उद्योग विभाग में माइनिंग गार्ड के भर्ती एवं पदोन्नति नियम फॉरेस्ट गार्ड की तर्ज पर बनाने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर फैसला सीएम पर छोड़ा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों को 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने के मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद फैसला लेने की सहमति बनी है। और इसी तरह शिक्षा विभाग में सेवारत पार्ट टाइम वाटर कैरियर और इनसे संबंधित अन्य श्रेणियों को नियमित करने का मामला भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पूरा करने की बात जेसीसी के मिनट्स में कही गई है। अगली न्यूज़ है, हिमाचल के हाथ से फिसला 2000 करोड़ रुपए का निवेश। तो कंपनियों ने रखी 50% इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की शर्त और सरकार ने किया साफ इनकार। इसके अलावा 3000 लोगों को मिलना था रोजगार। कांगड़ा ऊना में दिखाई थी जमीन, कर्नाटक जा सकती है कंपनियां। तो हिमाचल प्रदेश के हाथ से 2000 करोड़ रुपए का निवेश फिसल गया है और समझौता ज्ञापन से पहले संयुक्त रूप से काम करने वाली दोनों कंपनियों ने प्रदेश के सामने 50% इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की शर्त रख दी है। सरकार ने इससे साफ रोजगार का इंतजार कर रहे 3000 लोगों की उम्मीद पर पानी फिर गया है। अगली न्यूज़ है, संगठन में बदलाव की मांग लेकर दिल्ली पहुंचे 10 कांग्रेस विधायक। तो पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर गरमाई हिमाचल की राजनीति। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मांगा नेता विपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष में से एक पद। तो कांगड़ा को बड़ा पद देना कांग्रेस की मजबूरी। इसके अलावा दीपक राठौर ने पूर्व मंत्री विद्या स्टोकस के ओएसडी रहे जस्टा को बनाया राज्य उपाध्यक्ष। तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव की मांग को लेकर 10 विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में मिले इन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। अगली न्यूज़ है, पीएम के कार्यक्रम में प्रवेश से पहले होगी रैंडम सैंपलिंग। तो ओमिक्रॉन का खतरा, पंडाल में प्रवेश करने से पहले सैंपलिंग लेने को स्वास्थ्य विभाग लगाएगा 20 काउंटर। इसके अलावा बिलासपुर में 23 विद्यार्थियों समेत 62 नए पॉजिटिव। तो हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 24 विद्यार्थियों समेत 62 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 23 विद्यार्थी जिला बिलासपुर एक सरकारी स्कूल के हैं जबकि एक मंडी के स्कूल का विद्यार्थी है। स्कूल में एक साथ इतने मामले आने से जिले में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा ओमिक्रॉन को लेकर सावधान होकर काम करने की ज़रूरत, जयराम। तो सीएम बोले, नए वेरिएंट को लेकर बड़ी चिंता, ध्यान रखे प्रशासन। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सूबे में कोरोना के सक्रिय केस लगातार कम हुए हैं लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ी है। देश के कई राज्यों में यह वेरिएंट आ चुका है और कई देश इसकी चपेट में आ गए हैं। अगली न्यूज़ है, फरार आरोपी एसएचओ की कार से चिट्टा बरामद, निलंबित कर विभागीय जांच बैठाई। रिश्वत लेने, हत्या का प्रयास और विजिलेंस टीम से दुर्व्यवहार के बाद एनडीपीएस एक्ट में भी केस दर्ज। आरोपी की प्रॉपर्टी के साथ बैंक में परिवार के सदस्यों के नाम पर पूंजी भी आएगी जांच के दायरे में। इसके अलावा अब तक की सेवाओं का रिकॉर्ड तलब, विजिलेंस ने लिए आरोपी की कार के स्टीयरिंग और हैंडल से सैंपल। तो रिश्वत का पैसा लेकर फरार आरोपी नदौन के एसएचओ नीरज राणा की कार से अब 0.84 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और रिश्वत, हत्या का प्रयास, विजिलेंस टीम से दुर्व्यवहार का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट में भी केस दर्ज कर लिया है। अगली न्यूज़ है, कैथली घाट शिमला 4 लेन निर्माण का रास्ता साफ। नए सिरे से तैयार डीपीआर को केंद्र ने दी मंजूरी। 27.5 किलोमीटर कार्य 2 चरणों में होगा और 3000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। इसके अलावा पहले चरण में कैथली घाट से शिराला तक के 7.4 किलोमीटर की टेंडर प्रक्रिया शुरू। 5 सुरंगें और 29 पुल बनेंगे। 2024 तक लक्ष्य पूरा करने का टारगेट। इसके अलावा नौरणी से शालाघाट तक 4 लेन बनाई जाएगी शिमला मटौर सड़क। अगली न्यूज़ है, सोलन के धुंधी में बेरहमी से पीटा निजी स्कूल का विद्यार्थी, 4 छात्र निष्कासित। तो वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानाचार्य ने की कार्रवाई। छुट्टी के बाद घर लौट रहा था छात्र, अर्की में धुंधन स्कूल के छात्र मारपीट करते हुए। इसके अलावा लोगों ने कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग, पुलिस कर रही जांच।
अगली न्यूज़ है 40% तक महंगी हो गई रासायनिक खाद। तो महंगाई के बीच दाम बढ़ने से किसानों बागवानों में जो है रोष, नकदी फसलों और सेब बगीचों में होता है इस्तेमाल, घाटे का सौदा बनी खेती। तो सूबे में रासायनिक खादों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों और बागवानों की कीमतें बढ़ने पर जो है सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है और पहले ही चौतरफा महंगाई की मार झेल रहे किसानों और बागवानों की परेशानी और बढ़ा दी है। रासायनिक खादों के दामों में 40% तक वृद्धि हुई है। अगली न्यूज़ है मंत्री विधायकों के डीओ नोट पर 8 नर्सों के तबादले, 8 अन्य के हुए हैं ऑर्डर। तो जिला चंबा से खबर है, चंबा अस्पताल में मरीजों के इलाज में हो रही परेशानी, नए स्टाफ की नहीं हो रही तैनाती। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस नेता नर्सों के तबादलों में कर रहे मदद। अगली न्यूज़ है परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण 1 माह में स्थापित करे सरकार, हाईकोर्ट। टिप्पणी, बार बार आदेशों पर भी नहीं लिया निर्णय, टाला जा रहा मामला। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को 1 महीने के भीतर परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया कि न्यायालय के बार बार पारित विभिन्न आदेशों के बावजूद सरकार ने अभी तक एक स्वतंत्र राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया है और 4 वर्षों से मामले को टाला जा रहा है। अगली न्यूज़ है हिमाचल का विकास दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण खन्ना। तो प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि जयराम सरकार के 4 वर्ष उपलब्धियों से भरे रहे हैं। खन्ना ने कहा है कि विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का विकास अन्य पहाड़ी प्रदेशों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरा है। इसके अलावा बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां कर असंतुष्टों को साध सकती है सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है कुछ और रिक्तियों की तलाश कर रहे कई भाजपा नेता, अधिकतर में हो चुकी तैनाती। तो हिमाचल प्रदेश में बोर्डों और निगमों में नई नियुक्तियां कर जयराम सरकार असंतुष्टों को साध सकती है और सरकार और संगठन में उचित स्थान नहीं मिलने की बात कर रहे ऐसे कई भाजपा नेताओं को चुनावी साल में ओहदे मिल सकते हैं। अगली न्यूज़ है मनाली में तीसरे साल भी नहीं चुनी जाएगी क्रिसमस क्वीन, पर्यटकों के लिए म्यूजिक सिस्टम कार्यक्रम होगा। क्लब हाउस मनाली में नए साल पर चुनी जाएगी न्यू ईयर क्वीन स्पर्धा। तो पर्यटन नगरी मनाली में इस बार भी क्रिसमस क्वीन प्रतियोगिता नहीं होगी। कोरोना काल से पर्यटन निगम ने इस स्पर्धा को बंद कर दिया है। हालांकि 23 से 30 दिसंबर तक लाइव म्यूजिक सिस्टम कार्यक्रम होगा, जबकि मनाली क्लब हाउस में न्यू ईयर क्वीन चुनी जाएगी। इसके लिए मनाली में निगम के होटलों जहां 7% ऑक्यूपेंसी चल रही है और नववर्ष तक ऑनलाइन बुकिंग भी आ रही है। 2019 के बाद मनाली में क्रिसमस क्वीन स्पर्धा नहीं हो रही है। इसके अलावा विंटर कार्निवालिस में 28 टीमों ने भाग लेने के लिए किया आवेदन। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के दल लेंगे भाग। अगली न्यूज़ है 10 से 15 जनवरी तक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां होने के पक्ष में शिक्षकों। तो सरकार को पत्र लिखकर दिसंबर में छुट्टियां नहीं देने का किया स्वागत। लोहड़ी पर मांगी छुट्टियां, कहा अभी बेहतर तरीके से चल रहा पठन पाठन, बंद नहीं होने चाहिए स्कूल। तो हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 10 से 15 जनवरी तक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां देने की मांग की है और महासंघ ने सरकार को पत्र लिखकर दिसंबर में छुट्टियां नहीं देने का स्वागत करते हुए 3 से 8 जनवरी तक दी गई छुट्टियों को लोहड़ी पर्व के दौरान देने की वकालत की है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सचिव पवन मिश्रा और हिमाचल शिक्षक महासंघ के नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार और प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर ने कहा कि इस समय पाठशालाओं में पठन पाठन का माहौल बेहतर तरीके से चला है। अगली न्यूज़ है ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी माह से फिर मिल सकता है दोपहर का भोजन। तो प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी 2022 से दोपहर का भोजन बनना फिर शुरू हो सकता है और पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष बाद फिर योजना शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना नहीं पक रहा। इसके अलावा कोरोना संकट के कारण मार्च 2020 से सरकारी स्कूलों में नहीं पक रहा खाना। अगली न्यूज़ से आपदा में लोगों को सुरक्षित बाहर लाएगी एस्केप टनल। तो सुरक्षा से लैस अटल टनल रोहतांग का एक छोर नॉर्थ और दूसरा खुलता है साउथ पोर्टल में। तो समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग में आपदा की सूरत में एस्केप टनल फंसे हुए लोगों को बाहर निकालेगी। अगली न्यूज़ है शिमला के ठियोग में तेजधार हथियार से अंधड़ की हत्या। कलगांव नाले में लहूलुहान मिला बुजुर्ग, दोनों आरोपी युवक गिरफ्तार। इसके अलावा 4 साल के जश्न में कुल्लू के लोगों को न्योता। तो प्रदेश सरकार ने मंडी में होने वाले 4 साल के जश्न में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू के लोगों को पीएम की रैली में आने का न्योता दिया है। कहा कि जिला कुल्लू के चारों विधानसभा क्षेत्रों से 11,000 भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे और सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी मंडी के पड्डल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली न्यूज़ है आज मौसम साफ, कल से 28 तक बारिश और बर्फबारी के आसार। तो प्रदेश में जो है ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलने वाला है और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में प्रदेश ने 25 और 26 दिसंबर को भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में शुक्रवार से सोमवार जो है मौसम खराब होने का पूर्वानुमान है और वीरवार को धूप खिली रहने की संभावना है। तो आपको बता दें कि 25 और 26 दिसंबर को येलो अलर्ट, लोगों से एहतियात बरतने की है अपील। तो
फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह के डेली न्यूज़ के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।